इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की है। आपको भारत की तरफ से एक आने वाली खबर से आगाह करना चाहता हूं। तो भारत इस समय वर्ल्ड पावर के तौर पर जाना जा रहा है और इसका सबूत किसी ना किसी वर्ल्ड लीडर के बयान से हमेशा मिलता रहा है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा बयान सामने आया। बैनुल-अक़वामी तौर पर नादिम हैरान कुन तौर पर, और वो बड़े खुलकर बैनुल-अक़वामी मीडिया पर ये बातचीत कर रहे हैं। यानी एक तरफ नादिम ट्रंप तो फंसा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ इसे आपने कोई थोड़ी सी भी लचक नहीं दे, थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी। ये कह रहे हैं कि भाई वो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा, नहीं तो मुस्लिम ममालिक नजर घुटनों पर आ जाते हैं, यानी नाक रगड़ना शुरू कर देते हैं। भाई अमेरिका चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा है कि भारत किसी के आगे नहीं झुकता है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखिए, आप इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोवल को देखिए। ये दोनों किरदार पूरी दुनिया में, एक दिन के लिए आपको इंडिया में कहीं सुकून से बैठा हुआ मोदी नजर नहीं आता। कभी सऊदी अरब पहुंचा है, कहीं साउथ अफ्रीका पहुंचा है, कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी ईरान, कभी काबुल, कभी अफगानिस्तान। दुनिया का कोई जगह नहीं है जहां वो ट्रैवल करके पाकिस्तान को आइसोलेट ना कर रहा हो। तो ये बताएं कि ये वेनेजुएला की इंटरिम प्रेसिडेंट इंडिया कहाँ पहुंच गई? और मैं देख रहा था बर्तानिया की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी वहां गई हुई है। ये इंडिया बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स ने जाना शुरू कर दिया है बहुत तेजी से, और कहीं तो इंडियंस कहते हैं हमें भारी नहीं आती। पुतिन ने कहा कि भारत दुनिया की बढ़ती हुई इकोनॉमियों में से एक है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो सबसे तेज गति से आर्थिक विकास कर रही है, और ये उपलब्धि अचानक हिंदुस्तान को नहीं मिली है। इसमें बड़ा योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है। बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। बरतानवी अखबार ने ऐसा दावा किया है कि भारत रूस के अज़ाइम की तौसीक कर रहा है। अब सूरत हाल ये है कि हमारे पड़ोस में भारत है, उन्होंने जो तेल है लिमिटेड 1 महीने के लिए वो रशिया से खरीद रहे हैं। उसके अलावा उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो रशियन ऑयल को प्रोसेस कर सके, उनके पास रिफाइनरीज मौजूद हैं। पाकिस्तान के मैंने कल सवाल पूछा हुकूमती से, आप भी, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है ऑल्टरनेट रिसोर्सेज को उस वक्त एक्सप्लोर करने की। तो इज इट द राइट टाइम कि भाई अगर आपने कोई चॉइसेस करनी है तो अब कर लें इस क्राइसिस के अंदर, जब देखा है कि भाई एक ही जगह रिलायंस से कितना नुकसान हो सकता है जब वो चोक हो जाए वो पूरी सप्लाई लाइन। कि उस धमाकेखेज दौर में एक ऐसी हरकत थी जिसने बड़े दारुल हुकूमतों में खामोश खलबली मचाई। दिल्ली की फजा में एक अजीब तासुर मौजूद था, और वहां वो लम्हे थे जब दो तारीखी इत्तेहादी एक मरतबा फिर हाथ मिला रहे थे। ऐसे वक्त में जब दुनिया रूस को तनहा करने पर तुली हुई है, यूक्रेन जंग के बाद मॉस्को पर लगने वाली पाबंदियां, तेल की तजारत की पाबंदियां, दिफाई साजो सामान की पाबंदियां, सबके बावजूद भारत ने रूस का वो दरवाजा खटखटाया है, या रूस को वो दरवाजा दिखाया है जो अमेरिका और यूरोप बंद करना चाहता है। वॉशिंगटन की नजर में एक संगीन चैलेंज बन सकता है। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पुतिन, उन्होंने कहा है जनाब इंडिया हमारा बड़ा रिलायबल पार्टनर है, और वेरी रिलायबल, नॉट जस्ट रिलायबल, वेरी रिलायबल पार्टनर है, और हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। मैं आपको सुनवाता हूँ उनकी एक बाइट, और फिर उसके ऊपर मज़ीद जो है वो गपशप मारते हैं कि द रशियंस या तो इंडिया के लिए मसले पैदा कर रहे हैं, या इंडिया को कह रहे हैं कि अपनी बात पर खड़े रहना। अब फॉर एग्जाम्पल वो एक जगह पे खिताब कर रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग में, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा जी इंडिया जो है बड़ा रिलायबल पार्टनर है, और इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है उसमें वेस्टर्न प्रेशर बहुत है। बहुत सारे जो ममालिक हैं वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जनाब मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस है, मोदी के ऊपर प्रेशर डालना यूजलेस। नाउ दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। और मुझे ये लगता है कि ये दोस्ती नहीं है। ट्रम्प साहब, पुतिन साहब जो हैं वो मुश्किलें पैदा करेंगे। वो आप कैसे करेंगे? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि इंडिया को रशिया से दूर किया जाए, और सेक्रेटरी जो स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो थे बाइडेन एरा में, वो कहते थे जनाब बड़ा टाइम है, हमने तो इंडिया को जंग में फेंक दिया था, ज़ाया कर दिया था, अब क्या होगा? अब उन्होंने कहा हमने दोबारा मेहनत शुरू कर दी है, एंड इट विल टेक अस सम टाइम, हमें कुछ वक्त लगेगा। दिस इज व्हाट बेसिकली ही मेड अ पॉइंट। एंड देन आप देखें अगर तो उन्होंने
इस बात का भी जिक्र किया, ठीक है, कि अब हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, हम उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं और अब हम इंडिया हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ गए। दैट्स व्हाट ही इन फैक्ट सेड। अब पुतिन साहब कहते हैं कि जनाब मोदी साहब ने तो इंडिया के दौर में इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में, इंडिया ने तो तरक्की बहुत की है मोदी के दौर में। तो मोदी को चाहिए, मोदी जो है वो तो इस वक्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है। दिस इज व्हाट ही एक्चुअली सेड ना, वो यही बात तो कर रहे हैं वो। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा, ऑब्वियसली आई वाज रीडिंग इट इन अ वेरी क्लियर, इन अ डिफरेंट वे। पहले जरा सुन लें इनकी बात और फिर इस पर बात मजीद करते हैं। Is that the US are trying to put pressure on India in some matters, for example, when it comes to cooperation with Russia on some tracks, but everyone has understood that putting pressure on Narendra Modi, that had the largest population in the world, is detrimental for international relations and for bilateral relations. Doesn't matter where this pressure comes from. We don't see any negative consequences. I think that we can come to an agreement with all the participants of this process. And as of today, there, I would say, are no serious repercussions emanating from this state of affairs. We are developing our ties with India and we will continue doing that, and we are a reliable partner. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पुतिन ने इस वक्त पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और ये तारीफ देखकर पाकिस्तानियों की सहन नहीं हो रहा है। जिस तरह से पीएम मोदी को पुतिन ने कहा है कि ये जो भारत की ग्रोथ है कोई इसी तरह नहीं आई है, इसके पीछे पीएम मोदी की बड़ी कामयाबी और बड़ी रणनीतिक माइंडसेट है, जिसकी वजह से आज भारत इस पोजीशन पर खड़ा है। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर प्रेशर डालना किसी की बस की बात नहीं और उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी पर प्रेशर, किसी तरह का कोई भी प्रेशर काम नहीं करता। और दोस्तों, भारत और रसिया को लेकर उन्होंने कहा कि हम एक बड़े ही अच्छे और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उन्होंने जिस तरह से कहा कि ये रिलायबल पार्टनर है, ये सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में चीख पुकार मच गई। साथ में जैसा कि आपने देखा कि कमर चीमा किस तरह से रो रहा है कि आखिर किस तरह से भारत में इतने बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं और भारत के बारे में इस तरह का बयान दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ा रिलायबल पार्टनर, गॉट इट। वो क्यों कह रहे हैं रिलायबल पार्टनर है? बिकॉज उनको पता है हमने S-400 सिस्टम देने हैं तो इंडिया ने पाकिस्तान से लड़ाई करनी है ना खुल के, तो इंडिया को तो हमारा S-400 सिस्टम चाहिए। सिंपल सी बात है। इंडिया ने तेल भी ज्यादा खरीदा अपने लिए और फिर उसको न्यूयॉर्क तक बेचा। इस चीज को अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने रीड कर लिया। उसने कहा यार ये क्या करते हैं, ये अमेरिका तक तेल बेच रहे हैं, ठीक है जी, और दे आर डूइंग इट इन अ वेरी डिफरेंट वे। ये बहुत डिफरेंट अंदाज से कर रहे हैं। अब S-400 सिस्टम तो इंडिया को चाहिए। इंडिया इसको, जिसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देयर इज नो वन